नमस्कार। दैनिक समाचारों के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रस्तुत हैं झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। हेमंत कैबिनेट ने राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग नियमावली 2025 पर मुहर लगा दी है। अब अध्यक्ष और सदस्यों के मनोनयन और चयन के बाद आयोग का कामकाज शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ही आयोग के गठन को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। श्री जयराम कुमार महतो दावा कर रहे हैं कि उनकी पहल पर आयोग का गठन हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आयोग के गठन से विस्थापितों को किस तरह का लाभ मिलेगा। राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग गठन कार्य एवं दायित्व नियमावली 2025 के जरिए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि विस्थापन के मामलों में आयोग सर्वे सर्वा की भूमिका में नहीं रहेगा। आयोग के सुझाव राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं होंगे। आयोग पर राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण होगा। इसके अलावा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 2(28) के परिभाषित लोक सेवक समझे जाएंगे। दरअसल 28 अगस्त को मानसून सत्र के अंतिम दिन डुमरी के JLKM के विधायक जयराम कुमार महतो ने गैर सरकारी संकल्प के तहत विस्थापन आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा था कि 5 वर्ष पहले मुख्यमंत्री ने विस्थापन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जबकि जुलाई 2024 में कैबिनेट ने विस्थापन आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। सबसे खास बात यह है कि अभी आयोग के गठन के साथ साथ इसकी नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति मिली है। आयोग को अस्तित्व में आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अहम बात यह है कि यह आयोग एक परामर्शी संस्था के रूप में काम करेगा, क्योंकि आयोग के पास दंड या जुर्माना लगाने की शक्ति नहीं है। नियमावली में यह स्पष्ट है कि आयोग के सुझाव सरकार पर बाध्यकारी नहीं होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ऐसे आयोग के गठन से विस्थापितों को मदद कैसे मिल पाएगी। धनबाद में शिवशंकर उर्फ जादू महतो का शव रखकर परिजनों ने BCCL प्रबंधन से मुआवजे की मांग की। मृतक के परिजनों का धरना 3 दिन से जारी है, जिसे झरिया से बीजेपी विधायक रागिनी सिंह ने सपोर्ट किया है। कोल वॉशरी परिसर पहुंची बीजेपी विधायक ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। दरअसल BCCL के पाथरडी कोल वॉशरी प्रबंधन से तंग आकर शिवशंकर उर्फ जादू महतो ने आत्मदाह कर ली थी। बीजेपी विधायक ने कंपनी के HR, BCCL के वरीय अधिकारी, अंचल अधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारियों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि दोषियों पर जल्द कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए तथा पीड़ित परिवार को उनका अधिकार और उचित मुआवजा तुरंत प्रदान किया जाए। विधायक रागिनी सिंह ने यह भी कहा कि जादू महतो का संघर्ष बेहद पीड़ादायक रहा है। 2012 में भूमि देने के बावजूद उन्हें न तो नियोजन मिला और न ही मुआवजा। लगातार 13 वर्षों तक अधिकारियों से सिर्फ आश्वासन ही मिला। न्याय न मिलने की वेदना में उन्होंने 28 अगस्त को आत्मदाह कर लिया और BGH में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। धनबाद स्थित BCCL के लोधना कोलियारी में CBI ने घूसखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। CBI ने BCCL के क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी CBI धनबाद की टीम ने की है। दरअसल सेवानिवृत्त कोल कर्मी रिटायरमेंट की बकाया राशि के लिए कोलियारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन बिना घूस के काम करने के लिए वे राजी नहीं हुए, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत धनबाद के CBI शाखा से की। जांच पड़ताल में CBI ने मामला सही पाया, जिसके बाद बुधवार को CBI ने जाल बिछाया और रिश्वत की राशि के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जमशेदपुर स्थित सोनारी थाना क्षेत्र के डिस्पेंसरी रोड स्थित वर्धमान ज्वेलर्स शॉप में दिन दहाड़े अज्ञात अपराध कर्मियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि ग्राहक बनकर 6 की संख्या में अपराधी आभूषण दुकान में घुसे थे और थोड़ी ही देर बाद लूटपाट शुरू कर दी। अपराधियों ने लूटपाट के दौरान दुकान के मालिक को पिस्तौल की बट से सिर पर प्रहार कर घायल कर दिया और जेवर लूटकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। 2 मोटरसाइकिल पर 6 की संख्या में अपराधी आए थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। जमशेदपुर पुलिस फुटेज से अपराधियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई कर रही है। खूंटी में व्यवसाय की आड़ में अवैध हथियार तस्करी मामले में खूंटी पुलिस ने रांची के 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने 4 अवैध देसी पिस्टल, 44 गोलियां, 8 मैगजीन, 2 मोबाइल और 66,860 रुपए नगद बरामद किया है। इसकी पुष्टि खूंटी SP के द्वारा की गई है। साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि कर्रा थाना क्षेत्र के कुर्रुगुटू जंगल के पास कुछ अपराधी अवैध हथियार तस्करी के लिए जमा हुए हैं। सूचना मिलने के बाद तोरपा ASP के नेतृत्व में संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी की गई। इस क्रम में कुर्रुगुटू जंगल के पास सड़क किनारे से तीनों हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही तस्करों की निशानदेही पर अवैध हथियार, गोली, मैगजीन, मोबाइल और नगद बरामद किए गए हैं।
झारखंड में करम पर्व की धूम है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन देर शाम रांची के विभिन्न स्थानों पर आयोजित करम पूजा महोत्सव में शामिल हुए। महिला कॉलेज के साइंस ब्लॉक स्थित आदिवासी छात्रावास परिसर में आयोजित करम पूजा महोत्सव 2025 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सबसे पहले अखाड़े में स्थापित करम डाली के समक्ष विधिवत पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि करम पर्व हमारे समृद्ध संस्कृति, सभ्यता और जीवन शैली का प्रतीक है। यह पर्व भाई बहन के अटूट रिश्ते, सामाजिक समरसता और प्रकृति के प्रति गहरी आस्था और कृतज्ञता को दर्शाता है। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सहित अन्य उपस्थित थे। हजारीबाग में ईद मिलादुन नबी पर्व को सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से हजारीबाग झंडा चौक पर पुलिस बल द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में कई पुलिसकर्मी और फोर्स के जवान शामिल हुए। मॉक ड्रिल में दंगा एवं भीड़ नियंत्रण और अफवाहों से उत्पन्न परिस्थितियों के नियंत्रण की रणनीति पर अभ्यास किया गया। पुलिस बल को आंसू गैस के गोले, दंगाइयों की पहचान के लिए रंगीन पानी का छिड़काव और तेज प्रतिक्रिया दल की तैनाती की जानकारी दी गई। यह अभ्यास किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल की तत्परता को दर्शाता है। इस साल हुई अच्छी मानसूनी बारिश का झारखंड में कृषि पर अच्छा असर पड़ा है। 17 जून से रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में लगभग हर दिन हो रही बारिश के कारण राज्य में धान आच्छादन की स्थिति पिछले 2 वर्षों की तुलना में इस वर्ष काफी बेहतर है। रांची स्थित मौसम केंद्र ने सितंबर महीने में भी अच्छी बारिश का अनुमान जताया है। पूर्वी सिंहभूम में सामान्य से 73%, रांची में सामान्य से 54% और सरायकेला खरसुआ में सामान्य से 65% ज्यादा और धनबाद में सामान्य से 41% ज्यादा बारिश हुई है। खूंटी जिले के रनिया, तोरपा और कर्रा प्रखंडों में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार रात रनिया प्रखंड के बोंगतेल गांव में जंगली हाथी ने 32 वर्षीय कृष्णा सिंह उर्फ चोकड़े को कुचलकर मार डाला। वहीं तोरपा प्रखंड के तपकरा थाना क्षेत्र के डेरांग गांव में एक युवक हाथी के हमले में घायल हो गया। ग्रामीणों के अनुसार मंगलवार रात करमा पर्व की पूजा चल रही थी। रात करीब 9:30 बजे सूचना मिली कि जंगली हाथी गांव की ओर आ रहे हैं। लोग हाथी को रोकने के लिए खेतों की ओर दौड़े। इसी बीच कृष्णा सिंह भीड़ से बिछड़ गया और हाथी ने उसे मार डाला। वन विभाग ने मृतक के परिजनों को 50,000 रुपए मुआवजे की राशि प्रदान की है। ये थे झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। आप यह जानकारी YouTube चैनल अनुपम क्रिएशन से सुन रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।